सुंदरकांड में शंकर भगवान पक्षीराज गरुण जी महाराज से एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे गरुण जी, भगवान मिलेंगे कैसे? मिलई न रघुपति बिनु अनुराग। भगवान शंकर कहते हैं कि बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले, जोर से कहिए, मिलने वाले अनुराग समझते हैं का? कैसन प्रेम, यही तो बात है। तीन प्रकार है प्रेम की, तीन कोटि, राग, अनुराग और तीसरा बैराग। एकदम सरल भाषा में आपसे निवेदन कर रहा हूं। राग, अनुराग और तीसरा बैराग। राग क्या है महाराज? अपने घर में अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, माई बाप को हम जो प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। परिवार में जो अधूराए हैं, इस प्रेम का नाम है राग। ऐसा ही प्रेम जिस दिन भगवान के सगुण रूप में हो गया, उस प्रेम का नाम है अनुराग। ऐसा ही प्रेम का क्या मतलब? दिन में कभी याद आता है कि हमारे भगवान को भी प्यास लगी होगी, एक गिलास पानी पिला दे ठाकुर जी को? नहीं याद आती। क्यों? हम भगवान मानते नहीं, हम तो मूर्ति मान करके बैठे हैं। अपने खा रहे हैं मलपुआ, और भगवान को छोटका प्लेट में लचीदाना और मिश्री बतासा ला के रख दिए, खाओ। काजू रख दिए, किशमिश रख दिए, वो भी काजू में कीड़ा लगा है, का लगा है, राम जी कीड़ा निकाल निकाल के खाइएगा आप। रख दिए, भगवान पाइए। अपने मालपुआ खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, आलू पराठा, गोभी पराठा, और कहते हैं भगवान के भगत है। कैसे भगत है वो? जिस दिन अपने जैसा व्यवहार घर के ठाकुर जी से प्रारंभ हो जाए, समझिए आपके जीवन में अनुराग प्रारंभ हो गया है। इस प्रेम का नाम है अनुराग। हमारी एक बिटिया है अमेरिका में। अभी मैं अप्रैल में रामनवमी में अमेरिका गया कथा करने के लिए, तो शिकागो में हनुमान जयंती पर शिकागो में मैं कथा गा रहा था। वो बिटिया आई थी, अपने पति के साथ आई थी कथा सुनने के लिए। उसके पास एक लड्डू गोपाल है, वो सीमेंट्स में बहुत बड़े पोस्ट पर है। आई तो हमने कहा बेटा ठाकुर जी को मेरे पास रख दो, यही सरकार भी रहेंगे, सेवा होगी, फिर तुम कथा के बाद जाना, 5 दिन बाद लेके चली जाना। तो हमारे ये सरकार, यहाँ तो बहुत बड़ा दरबार है, लेकिन भारत के बाहर सभी लोग नहीं जाते। तो ये 3 देवता तो ये जाते हैं, कथा जो सुनते हैं लोग। इसके बाद शंकर जी जाते, शालिग्राम भगवान जाते, तो चित्रपट सरकार रहते हैं सर। तो हम जब रात्रि में शयन कराते हैं सरकार को, तो बिस्तरा लगा करके हमने को सुला करके अब पूरा हम कंबल उड़ा देते हैं, चादर कंबल जो भी समय अनुसार पूरा सर ढक करके सुलाते हैं हम। तो हमने बिटिया को कहा कि अपने लाला को भी रख दो मेरे पास। वो लाला को रख दी। रात्रि में फिर रहने के बाद भोजन वोजन हुआ, भोग लगा। वो होटल में रुकी थी, तो हमने कहा बेटा तुम जाओ होटल में, कल सुबह 9 बजे आना ठाकुर जी की आरती के समय। वो चली गई सरकार, अभी अप्रैल की घटना सुना रहा। वो चली गई। उसके बाद मैं अपने कक्ष में ठाकुर जी लोग को शयन कराया, सरकार थे इनको सुलाया, बिटिया के लड्डू गोपाल थे लाला, उनको सुलाया। सुलाने के बाद मैं जैसे चादर उड़ाता हूं, पूरा चादर उड़ा के सुला दिया। 10 मिनट नहीं बीता होगा, 10 मिनट मैं लेट गया। 10 मिनट के अंदर बिटिया का फोन आया, बोली गुरुजी मेरा सांस उठ गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरे ठाकुर जी को आपने उड़ा दिया है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी चादर हटाइए गुरुदेव। अब वो जब बोली तो मैं कांप गया। मैं जंप मार दिया वो बेड पर से, जाके सबसे पहले उनके गर्दन के नीचे से चादर किया, सर के नीचे गर्दन पर चादर किया, पंखा चालू किया ठंड में। मैं बोला मैं कंबल ओढ़ के सोऊंगा प्रभु, लेकिन आपको गर्मी नहीं लगने दूंगा। मैं पंखा चालू किया और फिर मैं सोया। उसके बाद अभी फिर मैं अमेरिका भी 35 दिन था, वो फिर आई थी शिकागो लेके। अब की बार 5 दिन सरकार है तो 5 दिन मैं गर्दन खोल कर सुलाया उनको।
हाँ, मैं चादर उड़ा दिया, बिटिया को सफोकेशन होने लगा, उधर रोने लगी, गुरुजी मेरे भगवान को गला, सांस नहीं ले पा रहे, चादर हटाइए। ये क्या है? ये भाव है। जब आप अपने जैसा व्यवहार करने लगेंगे ना, तो ये अनुराग प्राप्त कराता है, और अनुराग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण रूप में प्रेम हो जाए, ये अनुराग है। और भजन करते करते यही प्रेम जब भगवान के निर्गुण भाव में प्रवेश कर जाए, वही वैराग है। राग, अनुराग और वैराग। शंकर जी कहते हैं, राम जी न राग से मिलेंगे, राम जी न वैराग से मिलेंगे। राम जी कैसे मिलेंगे? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। ये शिव सूत्र है। और जिस अनुराग से राम जी मिलते हैं, मेरी मां उसी अनुराग से आज पूजन कर रही है। पूजा कीन्हा अधिक अनुराग। और पूजन करके मां ने अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? निज अनुरूप। पार्वती मैया से सीता जी बोली, मां आप मेरे लिए एक सुंदर दूल्हा मुझे प्रदान करिए। अभी सीता मैया की पूजा चल ही रही थी कि एक सखी मां की पूजा छोड़ के चली गई फुलवारी घूमने। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी में घूमते घूमते उस सखी ने देख लिया। किसको देख लिया? कहिए कहिए। प्रभु को और भैया लक्ष्मण को देख लिया। बावली हो गई। आपसे प्रैक्टिकल भाव में कह रहा हूं, आप पंडाल से बाहर निकलिए पानी पीने के लिए, और जहां पानी पीने के लिए गए हैं वहां पर देखिए कि राम जी आपको दिखाई पड़ गए, आप पागल हो जाएंगे। पागल, नाटक वाला पागल नहीं, सही वाला पागल। पागल जानते हैं कौन है? जो भगवान को पा करके उन्हीं में गल गया है, वही पागल हो गया है। प्राप्त करके गल जाए, विलीन हो जाए।